नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहिब्बाने गिरामी वक़ार, बाद नमाज ईशा से लेकर के अब तक महफिल पाक में आप हज़रात बैठे हुए हैं और नातो मनक़बत व तक़रीर समाअत कर रहे हैं। वक्त ज़्यादा हो चुका है। इसको मद्देनज़र रखते हुए थोड़ी देर आप हज़रात के रूबरू गुफ्तगू करूँगा। आप हज़रात अदब व एहतराम के साथ बैठें। बहुत ही लायके मुबारकबाद हैं हमारे दादा अली जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जिन्होंने अपने घर पर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम मुनक्किद किया। और आप हज़रात बहुत खुशनसीब हैं जो इतनी प्यारी महफिल में आप हज़रात तशरीफ़ लेकर के आए। अपना कीमती वक्त निकाल करके आप हज़रात इस मुक़द्दस रात में महफिल में बैठ करके अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र सुन रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। हम सबको हक़ बोलने, हक़ सुनने, हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाएं। आइए कुछ अर्ज़ो मारूज़ से पेशतर उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद पढ़ें कि जिनकी पेशानी के ताल्लुक़ से सरकार आला हज़रत अपने कलम को उठाते हैं और कहते हैं, लिख जिसके माथे शफ़ाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। आइए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद पढ़ें जिसके लबहाए पाक के बारे में जब आला हज़रत का कलम उठा तो कहा, लिख पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियाँ, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। आइए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद पढ़ें जिनके ज़बाने मुबारक के ताल्लुक़ से, जिनके ज़बाने पाक की तारीफ़ करने के लिए जब आला हज़रत का कलम उठा तो कहा, लिख वो ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। आइए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद पढ़ें कि जिनके निगाह मुबारक के बारे में जब आला हज़रत अपने कलम को उठाते हैं तो कहते हैं, लिख जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई
दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। आइए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे कि जिनकी शान हजरत हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं तो यूं अर्ज करते हैं, व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रिअम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। जिसके बारे में हजरत हसन फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपके आपसे ज्यादा हसीनो जमील मेरी आंखों ने देखा ही नहीं है। या रसूल अल्लाह, जैसे कि आप हसीनो जमील हैं, जितने खूबसूरत हैं, जितने हैंडसम हैं, जितने ब्यूटीफुल हैं, जितने खूबसूरत हैं, ऐसे ही किसी की माँ ने बच्चा ही नहीं जना है, बच्चा ही नहीं पैदा किया है। पूरी दुनिया में किसी की माँ ने ऐसा बच्चा ही नहीं पैदा किया है जैसा कि आमिना के लाल है। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो वो है कि आप हर ऐब से पाक हैं और मेरे आका जैसा चाहते थे अल्लाह ताला ने वैसे ही आपको पैदा फरमाया है। हजरत गिरामी वकार हजरत हसन ये दावा करते हैं कि पूरी दुनिया में मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा कोई नहीं है। लेकिन सवाल करने वाला सवाल कर सकता है, क्वेश्चन करने वाला क्वेश्चन कर सकता है, प्रश्न करने वाला प्रश्न कर सकता है। क्या हजरत हसन हिंदुस्तान को पूरा घूमे हैं? क्या हिंदुस्तान का आप मुशाहिदा किया है कि हिंदुस्तान में कोई हो सकता है कि अल्लाह के नबी की जैसा हो? हजरात, कोई ये कह सकता है नेपाल में कोई हुजूर की तरह हो सकता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा कोई अगर दूसरे ममालिक में हो सकता है। हजरत हसन का ये दावा है कि कोई मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा नहीं हो सकता है। लेकिन हजरत हसन से कोई सवाल ये कर सकता है, क्या हजरत हसन पूरी दुनिया का मुशाहिदा किए हैं? तो हजरात जवाब होगा नहीं। लेकिन हजरात आओ चलो, आओ चलते हैं उसकी बारगाह में जिसने पूरी दुनिया को देखा है, जिसने पूरे रुए जमीन को देखा है और चक्कर लगाया है। हजरात आओ चलें बुलबुले सिदरा की बारगाह में, हजरत सिदरतुल मुंतहा की बारगाह में, रूहुल अमीर सिदरतुल मुंतहा हजरत जिब्रील अमीन की बारगाह में चले। जब हजरत जिब्रील अमीन की बारगाह में चलेंगे और पूछेंगे, हे जिब्रील अमीन, आपने पूरी दुनिया को देखा है, आपने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया है, तो वो अर्ज करेंगे कि हाँ मैंने पूरी दुनिया को देखा है। कल्लबतुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा, मैंने जमीन और आसमान को उलट पलट करके देखा है, उलट पलट करके देखा है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो फरमाइए, क्या जमीन के नीचे मखलूक रहती है? क्या जमीन के नीचे इंसान रहते हैं? क्या जमीन के नीचे लोग रहा करते हैं? हजरात, तो हजरत जिब्रील अमीन ने जमीन और आसमान को उलट पलट करके क्यों देखा? इसलिए देखा कि 21वीं सदी का जमाना होगा, ट्विटर का धमाल होगा, फेसबुक का जमाना होगा, इंटरनेट की हुकूमत होगी और फेसबुक की सल्तनत होगी। लोग इस तरीके से तमाम सैयारों के बारे में मालूम करेंगे, तमाम साइंसदां अपने अपना इजहार ख्याल करेंगे। लेकिन हजरात, तमाम साइंसदानों का बाप हजरात जिसे कहते हैं इमाम अहमद रजा खान फासिले बरेलवी, अच्छे रजा, प्यारे रजा, मुस्तफा की रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, सुल्तान रजा, मुहद्दिस रजा, अहमद रजा खान, इमाम इश्क मोहब्बत, सरकारे आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाया करने। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए उस रसूल हाशिमी की बारगाह में दुरूद पढ़ें, जिनकी शान है इन्ना आतैना कल कौसर। सारे लोग मिलकर झूमकर दुरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी वक़ार, मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयते करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह कुरान में फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि, ए महबूब आप ऐलान कर दो, आप बता दो कि जब तुम्हें अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत मिले तो खुशियां मनाओ, खुशियों का इजहार करो। सबसे बड़ा फजल अल्लाह का ये है कि अल्लाह ने हम सब के बीच में हमारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की हम खुशी मनाते हैं और खुशियों का इजहार करते हैं, और होना भी चाहिए। मुख्तसरन गुफ्तगू होगी, तवज्जो से समाअत करें। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सबसे बड़ा फजल है, सबसे बड़ी नेमत है। और कुरान में अल्लाह फरमाता है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का जिक्र करो। जो अल्लाह ने आपको नेमतें अता की हैं उसका जिक्र करो। तो सबसे बड़ी पूरी कायनात में सबसे बड़ी जो नेमत है वो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लेकर के आए तो हम मोमिनों के लिए, हम सब के लिए मेरे आका हादी बन कर के आए, रहमत बन कर के आए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के लिए रहमत हैं। और हुजूर के आने से पहले का जमाना अजीबो गरीब था, माहौल अजीबो गरीब था। इंसान तो थे लेकिन उनके अंदर इंसानियत ना थी। इंसान तो थे, उनके अंदर नफरत और अदावत भरी हुई थी। मोहब्बत और उन्स उनके दरमियान ना था। इंसान तो थे, उन्हें चलने फिरने का तरीका और सलीका नहीं मालूम था। इंसान तो थे, उन्हें खाने पीने का ढंग नहीं मालूम था। इंसान तो थे, उन्हें सोने का, लेटने का तरीका नहीं मालूम था। इंसान तो थे लेकिन उन्हें इबादत करने का तरीका नहीं मालूम था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहबर बनकर के तशरीफ लेकर के आते हैं और अपनी उम्मत को दर्स देते हैं, सबक देते हैं। तमाम मर्दों को, तमाम औरतों को, सबको तरीका और सलीका बताते हैं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, तफसील में अगर गुफ्तगू की जाए तो वक्त काफी चाहिए, लेकिन मैं कुछ इस्लाही गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा जिससे
आप अगर उस पर अमल करेंगे तो आपको कामयाबी और कामरानी मिलेगी। हजरात गिरामी वकार, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत हैं और रहमत बनकर के तशरीफ लेकर के आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले का मामला ये था कि लोग जानवर से तो मोहब्बत करते थे, लेकिन अपनी बेटियों से मोहब्बत नहीं करते थे। अपनी बेटियों को जिंदा अपने हाथों से दफन कर दिया करते थे, जमीन में गड्ढा खोद करके अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपने घर की औरतों को, जो बच्चियां होती थी, उन्हें जमीन में दफन कर दिया करते थे। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर के आए तो हजरात बच्चियों को जिंदगी मिल गई, बेटियों को जिंदगी मिल गई। हजरात गिरामी वकार, लिहाजा हमें और आपको ये चाहिए कि अपने बेटियों से मोहब्बत करें, अपनी बहनों से प्यारो मोहब्बत करें। लेकिन मैं एक पैगाम देना चाहूंगा अपनी बहन बेटियों को कि वो भी अपने माँ बाप की इज्जत को समझें, अपने भाई की इज्जत को समझें, अपने तमाम अकाबिर की इज्जत को समझें। हजरात, आज माहौल का जब मुशाहिदा किया जाता है तो हजरात वही बच्चियां जिनके ताल्लुक से मेरे आका ने फरमाया कि अगर माँ बाप उनका निकाह कर दें, उन्हें पढ़ा लिखा करके बड़ा कर दें, उन्हें अदब सिखा दें और उसके बाद उनका निकाह कर दें तो माँ बाप के लिए जन्नत है। सुभान अल्लाह कह दो। माँ बाप के लिए जन्नत है। जिस भाई ने अपनी बहन को पढ़ाया, अदब सिखाया, निकाह कर दिया, उस भाई के लिए भी जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर माँ बाप अपनी बेटी से मोहब्बत करते हैं, हर माँ बाप अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बेटियां हैं, कुछ ऐसी खवातीन हैं जो अपने माँ बाप की बात को नहीं मानती है और जबान दराजी किया करती है और उसके बाद में अपने कदम को गलत जानी बढ़ा दिया करती है। कुरान कहता है उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, कि माँ बाप को उफ तक ना कहो, उनसे जब बात करो, उनसे कलाम करो, बड़े अदब से बातचीत करो, बड़े नरमी के साथ कलाम करो। ये तरीका हमारी बच्चियों में होना चाहिए, हमारे बच्चों में होना चाहिए, नौजवान लड़कों में होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, आज जब माहौल का मुशाहिदा किया जाता है तो हजरात बहुत ही दुख होता है, दर्द होता है कि जिन बच्चियों के ताल्लुक से ये बहुत सारी फजीलतें आई हैं, वही बच्चियां बड़ी होने के बाद में अपने माँ बाप के नाम को डुबा दिया करती हैं, अपने खानदान, अपने घर वालों की इज्जत को मिटा दिया करती हैं। अल्लाह अल्लाह, इस तरीके से हम उनको सोचना चाहिए, सबक हासिल करना चाहिए कि जिस माँ बाप ने हमें पैदा किया, हमसे प्यार किया, हमें हमारी तरबियत की, परवरिश की है, अच्छे से हमें प्यार और मोहब्बत से हमें खिलाया और पिलाया है, आज वही बच्चियां जब बड़ी हो जाने के बाद में अपने बाप के सामने खड़ी हो जाए, अपने माँ के सामने खड़ी हो जाए, तो बताइए क्या रह जाएगा। ये इस्लाम तरीका नहीं बताता है, ये शरीयत तरीका नहीं बताती है। अल्लाह अकबर। हजरात, सिर्फ एक गांव की ये बात नहीं है, बल्कि कई कई गांव की बात है। बहुत जगहों पे ये देखा जाता है कि बच्चियां जो है, जो अपने मन से जो काम करती हैं, माँ बाप की उसमें रजा नहीं रहती है, माँ बाप की खुशी नहीं रहा करती है। अल्लाह अल्लाह, याद रखो मेरी माँ, मेरी बेटियों, माँ बाप की इज्जत करना सीखो, उनका अदब व एहतराम करना सीखो, अपने घर वालों का कहना मानो, इसी में तुम्हारे लिए भलाई है, इसी में तुम्हारे लिए अच्छाई। हजरात, ये पैगाम है तमाम बच्चियों के लिए, तमाम औरतों के लिए। और दूसरी बात ये कि बहुत सी, एक दिन मैं नमाज पढ़ने के लिए गया, मौलाना रहमत अली साहब कहने लगे
कि हजरत पहले से माहौल बहुत गड़बड़ सड़बड़, यानी बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं जिनके सर पर रुपट्टा नहीं है, बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं जिनको इस्लामी तरीका नहीं मालूम है और किसी तरीके से उनके पास दीनदारी नहीं देखने को मिलती है। कहने लगे तो मैंने कहा हाँ हजरत, माहौल ही ऐसा है कि दीनदारी नहीं है। इसमें वजह है माँ बाप की भी कुछ कमियां रहा करती है कि अगर घर में कई अफराद हैं, घर के तमाम लोग अगर डांटें, समझाएं और सबक सिखाएं तो हजरत उसका असर होता है, लेकिन वही माँ बाप रोक दिया करते हैं, मना कर दिया करते हैं। अब जब बच्ची बड़ी हो गई, जब लड़कियां बड़ी हो जाती है, ना तो भाई की बात को मानेंगी, ना तो अपने चचा की बात को मानेंगी और ना ही अपने माँ की बात को मानेंगी, बल्कि अपने माँ से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। याद रखो ये इस्लामी तरीका नहीं है, बल्कि बेटियों को कनीज़े फातिमा बनना चाहिए, बल्कि बेटियों को इस तरीके से होना चाहिए जैसे कनीज़े फातिमा बन करके रहना चाहिए और सर पर रुपट्टा होना चाहिए, इस्लामी अखलाक व आदाब होने चाहिए और सही तरीके से घरों से कुरान की आवाज आनी चाहिए, कुरान की तिलावत सुनाई देनी चाहिए। ये तरीका होना चाहिए, हर घर का ये माहौल होना चाहिए। लेकिन नहीं बल्कि पर्दा तो कहीं दूर तक दिखाई नहीं देता है, कुरान की आवाज तो सुनाई नहीं देती है, बल्कि हर घर से मोबाइल चलती हुई नजर आ रही है। मोबाइल में तरह तरह के गाने सुने जा रहे हैं, फुहश कलामियां हो रही हैं, खुले गाने सुने जा रहे हैं। घर में बाप भी है, घर में भाई भी है, घर में माँ भी है, लेकिन हजरात वही बच्चे हैं जो इस तरीके से गाने सुने जा रहे हैं। पूरे घर से गाने की आवाज आ रही है, किसी घर से नात की आवाज नहीं आती है, किसी घर से कुरान की तिलावत की आवाज नहीं आती है। अल्लाह अल्लाह हजरात, होना तो ये चाहिए था कि हमारे घरों से कुरान की तिलावत की आवाज आनी चाहिए, हमारे घरों से नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाजें आनी चाहिए। हजरात हमारी बहन बेटियों के सरों पर रुपट्टे होने चाहिए। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, तेरे आंचल को न देखा महो मेहर ने उस रिदाए नुज़ाहत बिला है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। ये पैगाम है सबके लिए, लेकिन इस पर गौर बहुत कम लोग करते हैं। शरीयत पर चलो। नमाज के ताल्लुक से मौलाना रहमत अली साहब तकरीर कर रहे थे और ये कह रहे थे कि मैं जब तकरीर करता हूँ तो नमाज ही पे आ जाता हूँ, लोग क्या सोचते होंगे। मैंने कहा क्या सोचेंगे, जब मस्जिद जाते ही नहीं है तो क्या सोचेंगे। मस्जिद पूरी की पूरी खाली, एक घर में कम से कम 3 या 2 मर्द जरूर हैं, किसी घर में 8 10 मर्द हैं। अगर वो सब के सब मस्जिद जाएं तो माशाअल्लाह पूरी मस्जिद भर जाए। सुभान अल्लाह। फिर कुछ ना सोचेंगे बल्कि यही कहेंगे हाँ बड़ी अच्छी बात मौलाना रहमत साहब बयान कर रहे हैं, नमाज के बारे में बयान कर रहे हैं और होना भी यही चाहिए था, क्योंकि नमाज के जो फवायद हैं, नमाज पढ़ने का की जो बरकत है वो किसी और चीज में नहीं मिलती है। इसलिए कि मेरे आका की हदीस है, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। और जब खंभा ही गिरा हुआ है तो घर कहां से तैयार होगा। जब खंभा ही टूटा हुआ है तो कहां से छत लगेगा। जब खंभा ही डगमग है तो
आने वाला जो आपका घर है वो कैसे तैयार होगा, और यानी कि आप कैसे आपके पास आमाल का जखीरा होगा, कैसे आपके पास नेकियां होगी, कैसे आपके पास सवाब होगा, और फिर जो मरने के बाद ये काम आएगा। जब खंबा ही गिरा हुआ है, नमाज ही नहीं पढ़ते हैं, तो फिर हमें जन्नत में कौन सी चीज लेकर के जाएगी। मेरे प्यारे, ईमान लाने के बाद में सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो नमाज है। लेकिन इस गांव के जो बूढ़ बुजुर्ग हैं, मैंने ये देखा है कि वो सिर्फ इसी में खुश रहते हैं कि हमने ये बना लिया, हमने ये खरीद लिया, हमने ये काम कर दिया, इसी में हम में रहते हैं। ये सारी की सारी चीजें यहीं के यहीं रह जाएंगी, यहीं धरी रह जाएंगी। कब्र में कुछ आपके साथ ना जाएगा। अगर आपके साथ कब्र में जाएगा तो आपका ईमान जाएगा, अगर कुछ साथ जाएगा तो आपकी इबादत जाएगी, अगर कुछ साथ में जाएगा तो आपने जो अच्छे काम किए हैं वो साथ में जाएगा। अल्लाह अल्लाह, आपने जो नेक काम किए हैं वो कब्र में आपके काम आएगा, वरना फिर कुछ भी ना जाएगा। ये दुनिया है, ये फानी है, सारी चीजें फना हो जाएंगी, बाकी रहने वाली खुदा की ज़ात है। मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी रिश्ते के भाइयों, नमाज अहम्मुल इबादात अफजलुल इबादात है। सबसे पहले बड़े बुजुर्ग को पढ़ना चाहिए। जब बड़े पढ़ेंगे तो देख करके छोटे भी पढ़ेंगे, वो भी नमाज पढ़ने की कोशिश करेंगे और अपने बड़ों से सीखेंगे। अच्छा ये है कि मस्जिद सिर्फ मर्दों के लिए है। कुछ औरतें ये सोचती हैं कि नमाज तो सिर्फ मर्द के लिए है, हमारे लिए सिर्फ नहाना धोना और सो जाना यही है। औरतें सोचती हैं कि नमाज हमारे लिए फर्ज नहीं है, मर्दों के लिए है कि वो नहा धो के जाए मस्जिद, और दूर है उतनी दूर जाएं अपने घर से चल के मस्जिद। याद रखो प्यारे, अगर आपने नमाज की नियत कर ली है नमाज पढ़ने की, तो जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आप नमाज ही के हालत में हैं, आपको सवाब ही मिलता रहेगा। और जितने दूर से चल कर के मस्जिद जाएंगे, जितने कदम चलेंगे, उतने ही ज्यादा आपको सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। तो हजरात ये ना सोचे कि हमारा घर थोड़ा दूर है और हम वहां से चल कर के जाएं मस्जिद, नहीं नहीं प्यारे, बल्कि जितनी दूर से लोग आएंगे नमाज पढ़ने उतना ही ज्यादा उनको सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। अजीजाने गिरामी वकार, ये ईद मिलादुन नबी की महफिले पाक है। एक सवाल ये होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार पैदा हुए, लेकिन हर साल उनकी पैदाइश की खुशी क्यों मनाई जाती है? हर साल 12 रबीउल अव्वल आए तो हर साल झंडे लगाए जाते हैं, खुशियां मनाई जाती हैं। चलो एक बार कर लिया ठीक है, तो क्या हर बार करने पर आपको सवाब मिलेगा? हाँ, हर बार करने पर सवाब मिलेगा। ईद मिलादुन नबी अगर हम मनाते रहेंगे तो हर साल जब जब रबीउल अव्वल आएगा तब तक मनाते रहेंगे, खुशियों का इजहार करते रहेंगे, सबील लगाते रहेंगे और नारा लगाते रहेंगे। क्यों? इसलिए कि जब जब आता रहेगा तब तक बहारें लेकर के आएगा, तब तक रहमतें लेकर
लेकर के आएगा, बरकतें लेकर के आएगा। ये महीना जब जब आएगा और 12 रबीउल अव्वल की तारीख आएगी तो हजरात रहमत और बरकत लेकर के आएगी। क्यों? इसलिए कि रमजान शरीफ में शबे कद्र में कुरान एक बार नाजिल हुआ था, एक बार उतरा था, लेकिन जब जब रमजान का महीना आता है तब तब शबे कद्र मनाया जाता है। जब जब रमजान का महीना आता है तब तब उस रात में क़याम किया जाता है। जब जब रमजान का महीना आता है तब तब उस रात में जागा जाता है। जब जब रमजान का महीना आता है तब तब शबे कद्र में जाग करके दुआएं मांगी जाती हैं और अल्लाह दुआओं को कबूल। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी वकार, मिलाद शरीफ हम लोग मनाते हैं, मनाते रहेंगे, लेकिन अमल करने की भी हम कोशिश करेंगे। जो हम पर फर्ज है, जैसे नमाज पढ़ना फर्ज है, जरूरी है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको तकबीर कहना नहीं आती, जिनको आजान पढ़ना नहीं आती, जिनको सही से सलाम करना नहीं आता। वजह क्या है? वजह क्या है? सबब क्या है? कितने माँ बाप हैं जो मोबाइल ही चलाते रहते हैं, कभी तौफीक नहीं होती है कि लाओ अपने बच्चों को सलाम करने का तरीका बता दें, अपने बच्चों को एक छोटी सी सूरत ही याद करा दें, अपने बच्चों को हम अपने घर पर सना ही पढ़वा दें, लेकिन तौफीक नहीं होती है। हजरात यही वजह है कि बच्चे एकदम जाहिल के जाहिल हैं, उन्हें दीनदारी कुछ भी उनके पास नहीं है। अल्लाह हम सबको दीन पर चलने की, दीन पर अमल करने की तौफीक आमीन। मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, जब कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, कि जब तुम्हें अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत मिले तो खुशियों का इजहार करो। तो सबसे बड़ा फजल मेरे आका जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। हजरात, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है, वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार मोजज़ात हैं, बेशुमार करामात हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लेकर के आए तो हजरात बड़े प्यारे अंदाज में तशरीफ लेकर के आए। हजरात, खाना काबा में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला, मक्का मुकर्रमा में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसाअदत होती है। मेरे आका जब तशरीफ लेकर के आते हैं तो सजदे की हालत में आते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। गोया कि मेरे आका ने ये ऐलान कर दिया कि मैं भी पाक हूँ, मेरी माँ भी पाक है और ये जमीन भी पाक है। अल्लाह ने पूरी जमीन को मेरे लिए मस्जिद बना दिया है। सुभान अल्लाह। मेरे आका जब तशरीफ लेकर के आए हैं तो हजरात, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबहाए पाक पर ये सदाएं थी, रब्बे हबली उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका जब तशरीफ लेकर के आए तो आंखों में सुरमा पहने हुए हैं, नाप बुरीदा है, नाप बुरीदा है, खतना शुदा है। जब आप तशरीफ लेकर के आते हैं तो आपको नाप कटाने की जरूरत नहीं है, आपको खतना कराने की जरूरत नहीं है, आपको सुरमा लगाने की जरूरत नहीं है, आपको खुशबू लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरे आका जब तशरीफ लाए हैं तो हजरात नाप बुरीदा तशरीफ लाए हैं, खतना शुदा तशरीफ लाए हैं, आंखों में सुरमा पहने हुए, खुशबू में मलबूस थे और ऐसे महकते थे, ऐसे खुशबूदार है, ऐसे खुशबूदार है कि बरेली का ताजदार पुकार उठा, उनकी महकने दिल के कूचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए। आए हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
रात ये मेरे आका का मीलाद है। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लेकर के आए, आपकी अम्मी जान फरमाती हैं कि मैंने एक ऐसा उजाला देखा, जब हुजूर पैदा हुए ऐसा उजाला देखा, इतनी रोशनी फूटी कि उस उजाले में मैंने मुल्क शाम के घरों को देख लिया। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुल्क शाम के घरों को देख लिया। सुभान अल्लाह। इस कदर उजाला हुआ, क्यों ना हो सुभान अल्लाह। जी सुभान अल्लाह। क्यों ना हो, इसलिए कि मेरे आका नूर बन करके आए थे। सुभान अल्लाह। और जैसे जमीन पर आते हैं पूरी दुनिया रोशन हो जाती है, पूरी दुनिया मुनव्वर हो जाती है। हज़रात इसी वजह से आपकी अम्मी जान फरमाती हैं कि जब हुजूर तशरीफ लेकर के आए, मैंने ऐसा नूर देखा, ऐसा उजाला देखा कि शाम के तमाम घर रोशन हो गए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बहुत बुलंदो बाला है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तशरीफ ना लाते तो हमें कुछ भी ना मिलता, न रमजान मिलता, न ईमान मिलता, न कुरान मिलता। जी बेशक, कुछ भी ना मिलता। ये सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। आला हजरत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। लिहाजा बस गुफ्तगू लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसी पर ख़त्म करता हूँ। और आप हजरात से गुजारिश करूँगा कि आप फजर की नमाज पढ़ें, नहा धो करके नमाज पढ़ें, दुरूद पढ़ें, सलाम पढ़ें और अपने अंदर कुछ तब्दीलियाँ लेकर के आएं। तभी हमारे लिए कामयाबी और कामरानी है। और अल्लाह ने हमें पैदा ही इसलिए किया है कि हम अल्लाह की इबादत करें। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने फरमाया हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो हमें और आपको इबादत करनी चाहिए, नमाज पढ़ना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। कली रही तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।